एक समय की बात है। गोकुल में बलराम और श्री कृष्ण ने अपने बचपन के दिन बिताए थे। बलराम, जो भगवान विष्णु का अवतार था, उनके बड़े भाई कृष्ण के साथ हमेशा ही मस्ती में रहते थे। एक दिन बलराम और श्री कृष्ण गोकुल के बाहर के मैदान में खेल रहे थे। बलराम और श्री कृष्ण ने अपने लाठियों से फूलों को लकड़ी पर छलांग लगाते हुए महाद्वार के पास के एक पेड़ निशाना बनाया, परंतु उनकी खेल की लहर में उन्हें विशेष ध्यान नहीं था और बलराम और श्री कृष्ण अपने एक दोस्त को गर्दन में लाठी से छू लिया। वे भागने लगे, भयंकर चीखें लेते हुए। बलराम और श्री कृष्ण को उनके कार्य की पछतावा हुआ और वे दोस्त के पीछे पीछे भागने लगे। गोकुल के निवासियों ने इस अद्भुत दृश्य को देखा और उन्हें लगा कि श्री कृष्ण ने बालराम के साथ महाद्वार के पास कुछ लीला खेलने का निशाना किया है। गोकुल निवासियों को ध्यान में यही विचार था कि इस समय भगवान के लीला के दर्शन होंगे। बलराम और उनके दोस्त द्वार के पास पहुंचे, जहां वे अपने दोस्त को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे। उनकी हंसी और मस्ती का माहौल द्वार के आसपास अचानक एक रूप लेने लगा। विश्व रूप दिखने वाले उस रूप में श्री कृष्ण थे। उन्होंने अपने भाई बलराम को रोक लिया और उनसे कहा, बालराम, यह तेरा क्रिया का समय नहीं है। इस रूप में तू अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। बलराम के पास दोस्तों के साथ हंसी मजाक भरी बातचीत थी और वे अपने समय का आनंद ले रहे थे। बालराम और कृष्ण की मस्ती और लीलाओं से भरी यह कहानी गोकुल के निवासियों को अपने भगवान के दिव्य स्वरूप की अनुभूति कराती है। इस कहानी में हमें एक बालकृष्ण और उनके भाई बलराम बचपन के दिनों का मधुर संबंध और भक्ति की अद्भुतता का अनुभव होता है। यह बालकृष्ण और उनके भाई बलराम के बीच के प्रेम और स्नेह का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसके अलावा इस कहानी में हमें समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने की महत्वपूर्णता का संदेश मिलता है।